प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। से ज्यादा हो गई ना, आपको जानकारी नहीं है। यहाँ सर्वे आप मुझे बता दिए, नगर निगम के राजस्व के पट्टे का सर्वे कर रही है, आपको डेटा की जानकारी है। रही बात जो भी मांगे हैं शासन स्तर की, और रही बात मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, आपको आज धरना करना पड़ेगा। और जो ट्रैफिक बाधित किया है कार्रवाई अभी उन पर करेंगे, और आप भी आज खत्म कर लीजिए। बस खाली अंतिम रूप से मैं बताने आया हूँ। अब आप पे डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप कितनी देर में खड़े हो रहे हो, फिर हम लोग हमारा काम कर लेंगे। ठीक है, लगातार बिना अनुमति के एक तो अनशन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सूचना पत्र की अनुमति कोई नहीं है आपकी। आप अपना देख लीजिए, आप नीचे आज हमारा आपके पास, फिर हम लोग हमारा काम करेंगे। क्लियर बात है। आप देख लीजिए, ठीक है ना। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं, संवैधानिक, तो आज रोड बाधित हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा के नगर निगम का ये नज़ारा है, और ये जो इस समय आप पुलिसकर्मियों की भीड़ देख रहे हैं, दरअसल अनशन का 17वां दिन है, भूख हड़ताल 16वां दिन है, और 16वें दिन जो है बहन रंजीता चौहान जो सफाई कर्मी हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी फीलिंग लोगों को आ रही है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 10 मिनट की चेतावनी दी गई है। 2 मांगे जो हैं वो MIC की बैठक करके बहन रंजीता चौहान के समर्थन में जितने लोग हैं उनकी मान ली गई हैं। अब क्योंकि जो बची हुई मांग है वो शासन पूरी करेगा, और वो प्रदेश स्तर की मांग है। 10 मिनट का बताया जा रहा है, SDM ने टाइम दिया है, अन्यथा प्रशासन फिर एक्शन लेगा। इसलिए जो है वो इतनी भीड़ आपको इस समय यहाँ पर नज़र आ रही है। पुलिस की फ़ौज जो है वो नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी तैयारी है। CSP खंडवा पूनम चंद्र यादव, SDM अरविंद चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर और उनकी पूरी टीम इस समय मौके पर है, और महिला बल भी है, क्योंकि जो बहन रंजीता चौहान है उनके समर्थन में कई महिलाएं भी बैठी हुई हैं। नगर निगम चौराहे पर इस समय कशमकश की स्थिति है, और कई दिन से लगातार जो है ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी, अलग अलग संगठन के लोग रंजीता चौहान के समर्थन में आए। 2 बार यहाँ चक्का जाम भी हो चुका है, और जो है ठीक है भाई, वो पब्लिक को तकलीफ नहीं देंगे, जाम चक्का जाम नहीं करेंगे। कौन है? किसके, कौन से समाज की? अखिल भारतीय भलाई महासंघ। चले जाओ, थोड़ा सा भैया जी, आपका परिचय दीजिए, और बहन रंजीता चौहान के समर्थन में आप आए हैं, किस संगठन से हैं और किस तरह का आपका सपोर्ट है? मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार मेरा नाम है, और आज हम इंदौर से और खातेगांव, कन्नौज और हमारे आसपास के जिलों से, हमजन और देवास से भी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। बहन रंजीता के द्वारा जो मांगे उठाई जा रही है वो वास्तव में वाजिब है, और शोषित पीड़ित समाज के लिए, जिन्होंने हजारों साल से लोगों का मलमूत्र ढोया है, उनके प्रति जो संवेदनाएं होना चाहिए। आज भी अगर स्वच्छता में अगर हमारे शहर अगर नंबर 1 आ रहे हैं तो उसमें वाल्मीकि समाज की सबसे अग्रणी भूमिका है।
आज भी हमारे शहर अगर साफ सुथरे हैं तो उसमें वाल्मीकि समाज की बहुत अग्रणी भूमिका। और ऐसी स्थिति में इनकी मांगे जायज़ है कि जो वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए, साथ ही जो वर्षों से जिस स्थानों पर रह रहे हैं उनका जो है उनको नगर निगम के द्वारा रजिस्ट्री करके उनको मालिकाना हक दिया जाए। और जो विनियमित जैसी स्थिति लाई है, कच्ची जो अस्थायी नौकरियाँ जो विनियमित के तहत इन्होंने भर्तियाँ की है वो निरस्त करके उन सबको स्थायी किया जाए। क्योंकि कोरोना काल में जब अच्छा आदमी अपने घरों में था तब हमारा वाल्मीकि समाज सड़कों पर था और आपकी साफ सफाई भी कर रहा था। और जो कोरोना के दौरान जो लोग शरीर त्याग चुके थे, जो लोग मर चुके थे, वहाँ पर बाप के बॉडी के हाथ बेटा नहीं लगाता था, माँ की बॉडी की हाथ को छूता नहीं था, माँ की बेटी बॉडी को कोई नहीं छूता था, पुत्र और पुत्रियाँ और पिता की शरीर को, मृत शरीर को परिवार का कोई हाथ नहीं लगाता था। तब वाल्मीकि समाज ने उदारवादिता दिखाई और अपने हाथों से और बीमारी का डर भगाए, बीमारी का कोई टेंशन लिए बिना उन बॉडियों को संस्कार किया, दाह संस्कार किया। और ऐसी स्थिति में इनको पुरस्कृत करने के बजाय इनको दंडित किया जा रहा है। ये अन्याय है, ये अत्याचार है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो इतनी भारी मात्रा में पुलिस खड़ी है, काफी संख्या में, पुलिस का क्या कहना है, क्या करेगी पुलिस ने तो बोला हम जो है लाठी चार्ज करेंगे और आप हट जाओ, और हम तो बोले अब हटाएंगे। तो हम तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। और यदि अगर लोकतंत्र के अंदर और संवैधानिक व्यवस्थाओं में अगर ये अनशन करना भी पाप है, गुनाह है, तो फिर हमको यहाँ पर जीने से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारी बहन के साथ में हम सब तन मन धन से यहाँ पर बैठे, पुलिस को मारना है मार डाले, हम इनके साथ नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ बैठेंगे। अच्छा, जैसे MIC का ये कहना है, उन्होंने बैठक करी, 2 जो लोकल लेवल पे मांग थी, टोटल 3 थी, उसमें 2 मान ली गई हैं और एक मांग जो है वो शासन स्तर की है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, प्रदेश स्तर की मांग है। तो 2 मांग उनका कहना है कि मान ली गई है और उसको उसके लिए MIC में प्रस्ताव पास हो गया। नहीं हुई, कहा अभी हाल मेरी SDM से बात हुई, उन्होंने तो मना करा, ये बात ही नहीं हुई है। दो मांगे स्वीकार नहीं हुई। MIC के सदस्य ने और बैठक भी हुई थी आपके यहाँ से पदाधिकारी। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अगर बोलता तो हम इनमें विचार करते ना, हम बहन से ऐसा कुछ नहीं बोला। कल MIC के सदस्यों ने कैमरे पे बयान भी दिया कि 2 मांग इनकी MIC बैठक में हो गई है। अभी कमिश्नर साहब आए, उन्होंने भी नहीं, जैसे 3 में से एक जो 3 में से जैसे एक मकान वाला मामला था, प्रधानमंत्री आवास वाला, वो मान लिया गया है और जो 25 से 30 दिन वाला था वो भी उसका प्रस्ताव पास हो गया। ऐसा कल कैमरे पे उन्होंने बयान दिया था। तो 3 में से 2 मांग मान ली है उन्होंने। नहीं, ये 30 दिन वाली नहीं, ये मांग शासन द्वारा है मांगे, क्योंकि बिजली की तरह जो है सरकार है, जो अभी सरकार है तो वो हम तक बढ़ते हुए बिजली के बीच का रास्ता निकालते हुए बिजली किया, जिसमें कि हमको 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह दिया और किसी में हमको सेवानिवृत्त कर रहे हैं, जिसमें कि हमको सिर्फ 7 लाख रुपये देते हैं, कर्मचारी को घर बिठा देते हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी एक मांग। दूसरी, अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करना, ये भी शासन ने रोक रखा है। ऐसी ये दूसरी मांग। तीसरी मांग, 80 साल से जिन मकानों में हम रह रहे हैं उन मकानों का मालिकाना हक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमको ये आवास लाभ मिल सके, आवास योजना का लाभ मिल सके। ऐसी और हमारे घर में छोटी जरूरत हो रहा है, अगर नहीं आवास दे रहे हो तो कम से कम तुम सुधरवाओ तो सही। हमारी 6-6 हज़ार की तनख्वाह है और हम उसमें घर भी नहीं बना सकते, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। आज हम कितने मजबूर हो गए हैं, जिस वजह से आज उनको ये निर्णय अंचल का रास्ता लेना पड़ा। ठीक है, चलिए आप आराम करिए। ठीक है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।